मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल या फिर दिल्ली? और अगर आप चाहते हैं क्या कि मध्य प्रदेश की राजधानी न्यूयॉर्क हो जाए, आप कहेंगे अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी न्यूयॉर्क कोई कैसे बना देगा? बिल्कुल बना देगा, बिल्कुल हो सकता है। अब आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि फिर मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों, राजस्थान की न्यूयॉर्क बनवा दीजिए, उत्तर प्रदेश की न्यूयॉर्क बनवा दीजिए। जी नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी न्यूयॉर्क इसलिए हो सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश में राजधानी दिल्ली बताने वाले ही पटवारी बने हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश की राजधानी न्यूयॉर्क भी हो सकती है, अन्य राज्यों की नहीं हो सकती। और ऐसे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं इस समय चुनाव के समय कि आप उन्हें सुनेंगे तो ये कहेंगे कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी न्यूयॉर्क क्या मास्को भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी पर तस्वीर दिख रही होंगी आपकी, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको बाकायदा नजर आ रहे होंगे। हमने इनके ट्वीट देखे, ट्वीट में बाकायदा ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका पहला वोट आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए आपका पहला वोट होना चाहिए। अब आप जैसे ये ट्वीट देखेंगे तो आपका मन ये करेगा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात हो रही है, बताइए अब इसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं तो और क्या कहेंगे? जिस मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे पटवारी जो मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता रहे थे टॉप कर रहे हैं और जांच हुई कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि वो सही साबित हो गए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भाई साहब दिल्ली थी। अगर आने वाले निकट समय में आपके वोट से, आपके पहले वोट से या आपके दूसरे वोट से या आपके तीसरे वोट से या आपके चौथे वोट से और आपके माता पिता के वोट से अगर सरकार बन जाए और उसके बाद अगर कोई एमपी की राजधानी न्यूयॉर्क बता दे, मास्को बता दे, उसके बाद वो मध्य प्रदेश में पटवारी बन जाए, सब इंस्पेक्टर बन जाए या फिर एसडीएम भी बन जाए, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार ऐसी ही चुन करके आ रही है और उसके बावजूद आपसे पूरे आत्मविश्वास के साथ वोट मांगा जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बनाएंगे। और इसे लेकर के बेहद चिंतित है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब आप ये मत कहने लगिएगा कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी हासिल की है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पीएचडी उन्होंने की थी आरएसएस वाले सब्जेक्ट पर, अनोखे सब्जेक्ट पर, तो ये मत कहिएगा कि उन्होंने की है तो अब हाँ हम भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ही करके मानेंगे। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं हमें तो ये भी देखना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी न्यूयॉर्क होती है कि नहीं होती है, इसीलिए हम वोट डालेंगे। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और इसके साथ ही साथ देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेहद चिंतित हैं युवाओं के भविष्य के लिए। उनको इस समय नींद भी नहीं आ रही है, वो चाह रहे हैं कि देश का जो युवा है उसको इतने रोजगार मिल जाए कि सपने में भी नहीं सोचे वो युवा, इतने रोजगार देने के लिए बेताब हैं। लेकिन क्या करें, आचार संहिता लग गई है, वरना आपकी झोली में रोजगार टपका रहे होते मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे आपको बता दें एक रिपोर्ट आ गई है अभी हाल ही में, और इस रिपोर्ट में यह बताया है कि देश का युवा, भारत का युवा सबसे ज्यादा दुखी है। अब आप हमें कमेंट में यह बताइएगा, दो सवालों के जवाब दे दीजिएगा। क्या आप वोट मध्य प्रदेश की राजधानी न्यूयॉर्क बनवाने के लिए डालेंगे क्या, या फिर एमपी की राजधानी भोपाल ही बनी रहे उसके लिए डालेंगे, या फिर देश का युवा खुशहाल हो जाए इसके लिए डालेंगे? और यह भी बता दीजिए क्या आप वाकई में दुखी हैं? रिपोर्ट तो कह रही है कि भारत का युवा दुखी है या फिर भारत का युवा सुखी है। और इस बार के चुनावों में कौन सुखी होने वाला है, कौन दुखी होने वाला है, इसे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप जहां भी रहते हैं अपने मम्मी पापा, पड़ोसी और मोहल्ले वालों से भी पूछिएगा किस आधार पर भाई साहब वोट डाल रहे हैं, जागरूक भी कीजिएगा कि कैसे वोट डालना है। वरना जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद युवा कहते हैं हम चुनाव में देखेंगे, तो चुनाव आ गया है अब देख लीजिए। अगर आप ऐसा कोई वीडियो बना रहे हैं जागरूक वाला, मोहल्ले में जागरूक कर रहे हैं जैसा कि हमसे आंदोलनों के समय युवा कहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिससे हम उनको कार्यक्रमों में दिखा भी सके कि कहां कहां के युवा नागरिकों को, अपने मम्मी पापा को भी जागरूक कर रहे हैं। आप वीडियो भी बना सकते हैं घर में, अगर मम्मी पापा को जागरूक कर रहे हैं तो वीडियो बना करके हमें भेज दीजिए। दोस्त को जागरूक कर रहे हैं तो वे भी भेज दीजिए, और खुद को आईने के सामने खड़े होकर के जागरूक कर रहे हैं
तो वो भी भेज दीजिए। सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।